हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है ब्लड रिलेशन, हम उसके यहाँ पर अब तीसरे वीडियो पर आ चुके हैं, मतलब प्रैक्टिस सेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने यहाँ पर ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि किसी दोस्त ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, वहां पर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। और यदि आपको इन सभी चैप्टरों के, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग और अभी हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है ब्लड रिलेशन, यदि इनके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन में पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन ब्लड रिलेशन का। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए से क्या संबंध है। तो आइए इसे बना लेते हैं। ए और बी भाई हैं तो कैसे बनेंगे, ए और बी भाई हो गए। आगे क्या दिया है, ई पुत्री है एफ की। अब यदि ई पुत्री है एफ की तो यहाँ पर देखिए ना तो ई है और ना एफ है। आगे बढ़ते हैं, एफ पत्नी है बी की, तो ये बना लेते हैं। यदि बी एक मेल है तो एफ क्या हो जाएगी, फीमेल, और किसकी पत्नी है, बी की। यहाँ पर हम बना देते हैं डैश डैश बॉक्स। चलिए, यहाँ पर एफ आ गया है, मतलब ई भी बन जाएगा। तो ई पुत्री है किसकी, एफ की, तो एफ के कहाँ बन जाएगी, नीचे तरफ बन जाएगी। ठीक है, पुत्री है तो क्या जाएगा, सर्कल। आगे क्या दिया है, तो ई का ए से क्या संबंध। बस, तो यहाँ पर हमने ट्री बना लिया। अब बस बता दीजिए ई का ए से क्या संबंध है। तो देखिए, ये दोनों इसके हो गए माता पिता, किसके, ई के। ये पिता है, ये माता है, और पिता की ये कौन है, भाई। तो पिता के भाई कौन कौन होते हैं, या तो चाचा या फिर ताऊ। परंतु उनकी ई क्या लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, ई का ए से क्या संबंध है, तो ई ए की क्या लगेगी, भतीजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं, ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है, तो बी एम से किस प्रकार संबंधित है। आइए जल्दी ट्री बनाते हैं। एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं। अब एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं तो पहली लाइन से केवल यही मालूम पड़ रहा है कि यहां पर एम और एफ का विवाह हुआ है, और अब यहां पर मेल कौन है, फीमेल कौन है, अभी वो क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ए और बी बहनें हैं, यहां से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, एफ जो है वह ए की बहन है, तो एफ यदि बहन है किसकी, ए की। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। और यदि एफ फीमेल है तो यहां पर एम कौन हो जाएगा, एक मेल, क्योंकि इन दोनों क्या हुई है, शादी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या छोड़ दिया था हमने, ए और बी बहनें हैं, तो ए भी फीमेल हो जाएगी और बी भी फीमेल हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या दिया है, तो बी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर ये जो बी है ये एम की क्या लगेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए यहां पर एम और एफ जो है वो मैरिड कपल है, विवाहित जोड़ा है। और यदि पत्नी की ए कौन है, बहन, तो बी भी कौन है, बहन। तो ये तीनों आपस में कौन हो गई, बहन। कौन कौन, एफ, ए और बी। तो बी जो है वो एम की कौन लगेगी, साली। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2, सिस्टर इन लॉ। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है, तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या संबंध। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बना लेते हैं, ए बी का भाई है। आगे देखते हैं, सी ए की माँ है। अब सी जो है वो ए की माता है तो कहाँ बन जाएंगी, ऊपर साइड। उसके बाद में बी जो है वह डी की पोती है। अब बी जो है वह पोती है परंतु किसकी, डी की। अब पोती किस किस की होती है, दादा की और दादी की। तो यहाँ पर सी जो है वह बी की माँ है, तो यहाँ पर होंगे बी के पिता। इनको बना देते हैं मैरिड कपल बॉक्स में। और यहाँ पर कोई एक पर्सन या तो दादा हो सकता है या फिर दादी, तो वह है कौन, डी। तो डी की कौन हो जाएगी, बी, अब पोती। यहाँ पर डी का जेंडर फिक्स नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है हमसे, बी जो है वह डी की पोती होना चाहिए। तो यदि डी दादा हो तो भी बी पोती है, और यदि डी दादी हो तो भी बी क्या है, पोती। आगे बढ़ते हैं, तथा एफ ए का बेटा है। अब यदि एफ जो है वो ए का पुत्र है, मतलब ए के कहाँ बन जाएगा, नीचे साइड।
क्या पूछा है क्वेश्चन, एफ का डी से क्या संबंध, मतलब एफ डी का क्या लगेगा। तो देखिए ये इसके पिता हो गए, ये पिता की माता हो गई, और यहां पर इसके कौन हो गए, पिता। वो पिता के ये कौन है, या तो पिता या फिर माता, मतलब थर्ड जनरेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर एफ जो है वह डी का क्या लगेगा, ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब पर पोता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं तथा एफ ए का पिता है, तो सी का एफ से क्या संबंध। आइए बना लेते हैं ट्री। ए डी का भाई है, ये हमने बना लिया, ए जो है वह डी का कौन है, भाई। अब आगे बढ़ते हैं, डी बी का पिता है, अब डी जो है वह पिताजी हैं किसके, बी के, तो बी कहाँ बन जाएगा, नीचे। आगे बढ़ते हैं, बी और सी बहनें हैं, तो ये बी और सी बहनें हो गई। एफ ए का पिता है, अब यदि एफ जो है वह ए के पिता है, तो एफ हो गए किसके पिता, ए के। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सी का एफ से क्या संबंध। अब सी जो है वह एफ की क्या लगेगी, तो आइए निकाल लेते हैं जल्दी से। सी और बी दोनों बहनें हो गई, डी हो गए उनके पिता, पिता के भाई, ए मतलब चाचा या फिर ताऊ हो गए, और चाचा या ताऊ के पिता मतलब पिता के भी कौन है, पिता, तो उनकी सी कौन लगेगी, पोती। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड, सी जो है वह एफ की कौन लगेगी, पोती। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि ए बी और के का भाई है, डी माता है बी की तथा ई पिता है ए के, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। मतलब यहाँ पर हमें जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर ट्री। आइए, ए बी और के का भाई है, यहाँ पर बना लेते हैं, ए जो है यह बी और के का क्या है, भाई है। आगे बढ़ते हैं, डी माता है बी की, अब डी जो है वह माता जी हैं किसकी, बी की, तो बी के कहाँ बनेंगी, ऊपर साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई पिता है ए के, अब ई जो है वह पिताजी हैं किसके, ए के, तो ए के ऊपर साइड बन जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी का भाई है और के का जो भाई है, यहाँ पर डी जो है वह बी की माता है और ई जो है वह ए के पिता है, मतलब यहाँ पर ई और डी क्या है, आपस में मैरिड कपल है। ये दोनों माता पिता हैं किन तीनों के, ए के भी, के भी और बी के भी। बस इतना ही दिया है। क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। तो आइए फॉल्स देखते हैं। क्या दिया है, ए भाई है के का, तो यहाँ पर देखिए ए भाई है के का, पहला वाला तो सही है। दूसरा, डी पत्नी है ई की, तो डी वाइफ भी है ई की, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, ए पुत्र है ई का, तो यहाँ पर देखिए ए पुत्र है ई का, ये भी सही है। और लास्ट देखिए, ए पिता है के या ए पिता है के का, तो यहाँ पर ए पिता है क्या के का, नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फोर्थ, ये बिल्कुल सही है। मतलब ए पिता है के का ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल गलत, और हमें असत्य ही निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है। आइए ट्री बनाते हैं। एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है मिहिर, यहां हमने बना लिया मिहिर, यह एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है, यहां से ध्यान से पढ़िएगा, वह मेरे दादाजी की, तो दादाजी बना लेते हैं। दादाजी कौन होते हैं, पिता के पिता, तो ये कौन हो गए, दादा किसके, मिहिर के। दादाजी की इकलौती संतान, अब दादाजी की इकलौती संतान मतलब कौन है, उसके खुद के पिता, किसके, मिहिर के पिता। इकलौती संतान मतलब खुद के उसके पिता है, की एकमात्र पुत्री है, ये कौन है, एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री। ठीक है, देख लीजिए वापस से, मिहिर इस लड़की की ओर इशारा करके क्या कह रहा है, यह जो लड़की है वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। तो यह जो लड़की है वह मेरे दादाजी मतलब मिहिर के दादाजी की इकलौती संतान मतलब कौन, उसके खुद के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है,
तो कौन होगी? बहन। तो यहां पर दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड, बहन। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो वह महिला सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। इसकी सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर ट्री। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सुरेश की। सुरेश जो है वह एक लड़की की ओर, एक महिला की ओर इशारा करके कह रहा है, यह जो लड़की है वह मेरी पत्नी के दादा की, तो पत्नी के दादा, तो आइए बनाते हैं। सुरेश की यह हो गई वाइफ। एक मिनट, यहाँ पर मैरिड कपल बॉक्स बना लेते हैं ताकि क्लियर रहे बाद में। सुरेश की पत्नी के दादा, पत्नी के दादा मतलब कौन हो गए दोस्तों? पिता के पिता। तो ये कौन हो गए? पत्नी के दादाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? दादा की एकमात्र संतान। अब दादा की एकमात्र संतान कौन? मतलब सुरेश के ससुर की पुत्री है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है। क्या बोला है? वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो यहां पर सुरेश की यह रही पत्नी, इनके दादा की एकमात्र संतान कौन है? सुरेश के ससुर की पुत्री है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें एकमात्र पुत्री नहीं बोला है, क्या बोला है? केवल पुत्री। तो पुत्री दोस्तों यहां पर दो भी हो सकती हैं, मतलब ससुर जी की दो पुत्री भी हो सकती हैं, सुरेश के 3 पुत्री भी हो सकती हैं, या अकेली सिंगल भी हो सकती है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं दिया है। तो या तो वह सुरेश की पत्नी होंगी खुद, या फिर हो सकती हैं सुरेश की कौन? साली। क्योंकि यहां पर हमें क्लियर नहीं दिया है कि एकमात्र पुत्री है, तो पुत्री दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? साली या फिर पत्नी। मतलब वह महिला सुरेश से किस प्रकार संबंधित रह सकती है? यदि ये हुई तो साली होंगी, और यदि इनकी बात चली तो क्या होंगी? पत्नी। तो यहां पर हम आंसर क्या लगाएंगे? पहला, जानकारी अधूरी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई करीम है और करीम की पुत्री डॉली है। जावेद डॉली से किस प्रकार संबंधित है? आइए जल्दी से ट्री बनाते हैं। सबसे पहले आ गए जावेद। अब बात करते हैं यहां पर आगे, जावेद के भाई की बहन। तो जावेद के ये हो गए भाई, ये हो गई बहन के पिता, यहां पर बना लिए पिता का भाई, पिता का भाई, यहां पर पिता के भाई बना लिए। कौन है? करीम है। तो ये है करीम, और करीम की पुत्री डॉली है। करीम की जो एक पुत्री है वह कौन है? डॉली। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है? जावेद डॉली से किस प्रकार संबंधित है। आइए समझ लेते हैं। ये तीनों तो दोस्तों आपस में कौन हो गए? भाई बहन। ये हो गए उनके पिता। पिता के भाई कौन होते हैं? अभी हमने सीखा था, चाचा या फिर ताऊ। और डॉली कौन है? उनके चाचा या ताऊ की लड़की। तो जावेद, यहाँ पर ये जो जावेद है यह डॉली से किस प्रकार संबंधित है? तो कजिन लगेगा, या फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? चचेरा भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? आइए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यहां पर पहले हम बनाते हैं ट्री। देखिए सबसे पहले बनाते हैं रमेश एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, और क्या कह रहा है कि इनके जो पिता है, इनके जो पिता है वह मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। अब इनके ससुर कौन हो गए? मतलब पत्नी के पिता। पत्नी के पिता मतलब रमेश के कौन हो गए? ये ससुर। ठीक है, यहां पर मैरिड कपल बॉक्स बना देते हैं हम। वापस पढ़िए एक बार ध्यान से। उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। इनके जो भी पिता हैं वह मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। अब इनके ससुर के इकलौते दामाद, अब बता दीजिए दोस्तों, इकलौता दामाद घर में कब आता है? जब केवल कितनी लड़की हो? एक।
तो ससुर का इकलौता दामाद कौन है? खुद रमेश। यहां पर क्लियर हुआ दोस्तों, इकलौता दामाद कौन है? खुद रमेश। तो यहां पर क्या पूछा है हमसे? रमेश का उस महिला से क्या संबंध है, मतलब रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब यह जो बालिका है, ये जो महिला है, ये रमेश की कौन है? पुत्री। ठीक है, तो यहां पर रमेश उनके कौन लगेंगे? पिता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पति से एक आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो चलिए आइए बना लेते हैं। आइए ट्री बनाते हैं। एक महिला अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रही है, एक आदमी का परिचय कराते हुए कह रही है। तो आइए आदमी बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गए, क्या बोल रही है? इसके भाई के पिता, मतलब ये जो व्यक्ति है इनके भाई के पिता, ये हो गए पिता, मतलब इनके भी कौन हो गए? पिता। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। मेरे दादाजी मतलब इस महिला के खुद के पिता के पिता, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? मतलब उसके खुद के स्वयं के पिता। तो यहाँ पर ये व्यक्ति मतलब इन दोनों भाई के पिता, और यहाँ पर ये जो महिला है इनके पिता, ये दोनों कैसे हैं? एक ही व्यक्ति है, सेम। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। यहाँ पर ये जो महिला है यह अपने पति से इस आदमी का परिचय कराते हुए क्या कह रही है कि ये जो आदमी है इनके भाई के पिता मेरे दादाजी, मतलब इस महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। और दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? मतलब उसके ही पिता। तो यहाँ पर ये महिला और ये दोनों भाई, मतलब ये तीनों आपस में कौन हो गए? भाई बहन। और ये हो गए उनके कौन? पिता। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो यहाँ पर ये महिला कौन लगेगी? इनकी बहन, मतलब सिस्टर। कौन से ऑप्शन में सही है? सेकंड ऑप्शन। बस टिक कर दीजिए, सिंपल थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपको ट्री बनाना आना चाहिए और थोड़ा सा इमेजिनेशन करना आना चाहिए, खासकर इन क्वेश्चनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कोडिंग दिया है। $B का मतलब है ए बी की माता है, A#B का मतलब है ए बी का पिता है, A@B का मतलब है ए बी का पति है, और A% B का मतलब है ए बी की बेटी है। आइए इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, डॉलर मतलब हो गया माता, हैश मतलब पिता, @ मतलब पति, और % मतलब बेटी। और सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स हैं। तो आइए पहले बना लेते हैं ट्री। तो यहाँ पर P@Q, @ मतलब क्या है? पति, और सिंबल के पहले वाले। कैसे? यहाँ पर हमने जब पढ़ा था, देखिए A@B का मतलब क्या है? ए बी का पति है। तो यहाँ पर पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ए जो है वह बी का पति है। तो यहाँ पर यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके पहले कंसेप्ट वीडियो का पार्ट 2 बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। तो इन कोडिंग्स को सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। P@Q, तो P पति हो गए किसके? Q के। तो Q क्या हो जाएगी? पत्नी। मैरिड कपल बॉक्स भी लगा देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। $M, डॉलर मतलब क्या है यहाँ पर? माता। तो Q माता हो गई किसकी? M की। और आगे बढ़ते हैं M#T, हैश मतलब क्या है? पिता, मतलब M जो है वह पिता है किसके? T के। तो यहाँ पर आ जाएगा T। अब T का जेंडर फिक्स नहीं है। आइए हमसे क्या पूछा है? P का T से क्या संबंध, मतलब P जो है वह T का क्या लगेगा? तो T के पिता कौन हो गए? M, पिता की माता कौन हो गई? Q, और पिता के पिता कौन हो गए? P। तो P जो है वह T के कौन लगेंगे? दादा या दादाजी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा है RH की बहन है, R इज सिस्टर ऑफ H। तो यहाँ पर दोस्तों जेंडर किसका फिक्स होना जरूरी है? हमें R का जेंडर फिक्स होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। RH की बहन है, तो यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन में R फर्स्ट में है, मतलब स्टार्टिंग में है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा और चौथा ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि R कैसा है? लास्ट में। तो पहला और दूसरा चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? कोई नहीं। देखिए
आर डॉलर डी, डॉलर मतलब क्या है माता, मतलब आर माता हो गई किसकी, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना दोस्तों, आर माता हो गई किसकी, डी की, डी एट द रेट एफ, डी पति है किसका, एफ का, तो एफ हो जाएगी पत्नी, और एफ हैश एच, एफ अब हैश का मतलब क्या है पिता, तो यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन ही गलत हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ के दो जेंडर आ रहे हैं, डी एट द रेट एफ से एफ आ रही है फीमेल, और एफ हैश एच से एफ का जेंडर क्या आ रहा है, मेल, तो यहाँ पर पहले इक्वेशन गलत है। आइए केवल दूसरी बची है, यदि दूसरी इक्वेशन सही हुई तो ठीक, नहीं तो फिर हम क्या लगा देंगे, नन ऑफ दिस। आर परसेंट डी, परसेंट मतलब क्या है दोस्तों, बेटी, तो देखिए आर पुत्री है किसकी, यहाँ पर डी की। आगे बढ़ते हैं, डी एट द रेट एफ, एट द रेट मतलब क्या है, पति, तो डी पति हो गए किसके, एफ के, एफ क्या हो जाएगी फीमेल, यहाँ पर हम मैरिड कपल लगा देते हैं क्योंकि डी पति हैं किसके, एफ के। आगे बढ़ते हैं, एफ डॉलर एच, डॉलर मतलब देखिए क्या है, माता, तो एफ माता है किसकी, एच की। यहाँ पर एच का जेंडर फिक्स होगा क्या, नहीं, क्योंकि एच के बाद में कोई भी सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर आर एच की बहन आ रही है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड, क्योंकि हमें क्या बोला था, आर सिस्टर ऑफ एच, मतलब आर एच की बहन है, यह निकालना है। तो यहाँ पर देखिए डी और एफ जो है वो मैरिड कपल है, और आर उनकी पुत्री है, और एफ जो माता है वो एच की है, मतलब आर बहन किसकी हो गई, एच की। कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। चलिए आइए इसी कोडिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ एट द रेट डी परसेंट के हैश एच हो तो एफ का एच से क्या संबंध। अब यहाँ पर हमें पहले इसकी बनाना होगी ट्री। चलिए तो पहले बना लेते हैं यहाँ पर ट्री, एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी मतलब यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या है, पति, मतलब एफ जो है वह पति है किसका, डी का, तो डी क्या हो जाएगी पत्नी, यहाँ पर बना देते हैं मैरिड कपल बॉक्स। आगे पढ़ते हैं, डी परसेंट के, देखिए यहाँ पर परसेंट मतलब क्या है, बेटी, तो डी जो है वह बेटी है किसकी, के की। अब यहाँ पर के एक मेल है या फीमेल, अभी ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, के हैश एच, हैश का मतलब देखिए क्या है, पिता, और सिंबल के पहले वाले, मतलब के जो है वह पिताजी हैं किसके, एच के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, के जो है वो डी के भी पिता हो गए, और के जो है वो एच के भी पिता हो गए, मतलब डी एच की कौन हो गई, बहन, और एच डी का कौन हो गया, या तो भाई या फिर बहन, क्योंकि एच का जेंडर फिक्स नहीं है। अब आगे देखें हमसे क्या पूछा है, एफ का एच से क्या संबंध, मतलब एफ जो है वह एच के क्या लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ की शादी जो हुई है वह डी से हुई है, और डी के पिता के हैं, मतलब के जो है वह ससुर हैं किसके, एफ के, और यहाँ पर एच जो है वह एफ का क्या क्या हो सकता है, साला या फिर साली, परंतु एफ जो है वह एच के कौन होंगे, जीजा जी। क्लियर है, क्योंकि बहन के क्या है, पति हैं, एच की कौन है, डी बहन, और बहन के पति कौन लगते हैं, जीजा जी। अब एच एक भाई हो तो भी बहन है डी, और एच यदि एक बहन हो तो भी डी कौन है, बहन, तो बहन के पति कौन है, जीजा जी। यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में आपको जीजा जी नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो आया है जीजा जी, परंतु वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ दिस। क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान से लगाइएगा या एग्जाम में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एच भाई है एन का, तो हमें यहाँ पर चेक करना है एच जो है वह भाई होना चाहिए एन का, मतलब एच का जेंडर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फिक्स। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पर हमारी कोडिंग क्या दी हुई है, देखिए डॉलर मतलब माता, हैश मतलब पिता, एट द रेट मतलब पति, और परसेंट मतलब बेटी, और सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एच का जेंडर क्या चाहिए, फिक्स। तो देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें एच का जेंडर मालूम ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं, यदि इनमें से कोई आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ दिस। तो आइए फ्रेंड्स चेक करते हैं ऑप्शन सेकंड को, एन परसेंट एफ, देखिए परसेंट मतलब क्या है, बेटी, तो एन जो है वह पुत्री है किसकी, एफ की। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, एफ एट द रेट डी, एट द रेट मतलब क्या है, पति, एफ जो है वह पति है किसके, डी के, तो डी क्या होगी, पत्नी होगी।
आइए यहाँ पर मैरिड कपल बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना इतना हो गया। अब $H, डॉलर मतलब देखिए क्या है, माता, तो डी जो है वह माता है किसकी, एच की। और आगे क्या दिया है देखिए, H#R। अब हैश मतलब क्या है, पिता, मतलब H जो है वह पिता है किसके, R के। बस अब इसे चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पर H जो है वह N का भाई आ रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर H जो है वह N का भाई है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, सेकंड। समझ में आया ना दोस्तों। यहाँ पर ट्री बनाने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान। यहाँ पर F और D मैरिड कपल हैं, N जो है वह पुत्री है F की, और H जो है वह पुत्र है किसका, D का। मतलब F और D माता पिता, तो N और H आपस में भाई बहन। H भाई है N का और N बहन है किसकी, H की, और हमें यही निकालने के लिए बोला था। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स, इस कोडिंग का क्लास क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी देख लीजिए। $M@K हो तो K का G से क्या संबंध। आइए ट्री बनाते हैं इसकी। $M, डॉलर मतलब देखिए क्या है, माता, मतलब G जो है वह माता है किसकी, M की। आगे बढ़ते हैं। M@K, एट मतलब क्या है, पति, तो M जो है वह पति है किसके, K के, तो K क्या हो जाएगी, पत्नी। यहां पर लगा देते हैं मैरिड कपल बॉक्स। आगे कुछ दिया है क्या, नहीं। तो K का G से क्या संबंध, मतलब K जो है वह G की क्या लगेगी, तो बेटे की पत्नी, मतलब कौन हो गई, बहू। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या बहू का, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या पूछा था हमसे, K का G से क्या संबंध, मतलब K जो है वह G की क्या लगेंगी, तो बहू लगेंगी, परंतु यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में बहू नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये थी पहली कोडिंग जो एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट है और आई हुई भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोडिंग पर। देखिए फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। A+B का मतलब है A B का पिता है, A/B का मतलब है A B का भाई है, A-B का मतलब है A B की बहन है, और A×B का मतलब दिया है A B की पत्नी है। और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है J D की पुत्री है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए इसे डिकोड कर लेते हैं और शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस मतलब पिता, डिवाइड मतलब भाई, माइनस मतलब बहन, और इनटू मतलब पत्नी। और इस पूरी कोडिंग में भी सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर जो हैं वह फिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, जे पुत्री है किसकी, डी की। आइए चलिए आइए देखिए, यहाँ पर जे डी की पुत्री है, मतलब जे का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल और फिक्स होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को यदि देखें हम ध्यान से, D/K+J डिवाइडेड बाय H। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, और सिंबल के पहले वाला भाई, मतलब सिंबल के पहले कौन है, जे, तो यहाँ से जे का जेंडर क्या आ रहा है, मेल, इसलिए यहाँ पर हम इसे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें जे क्या चाहिए, फीमेल। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, और माइनस सिंबल का मतलब क्या है, बहन, और सिंबल के पहले वाले क्या है, बहन, मतलब जे का जेंडर यहाँ पर फीमेल आ रहा है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। D/K, देखिए इंटू का मतलब क्या है, पत्नी, तो D हो गई पत्नी किसकी, K की, तो K क्या हो जाएंगे, पति। चलिए यहाँ पर मैरिड कपल बॉक्स बना देते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या बोला है, K+J, प्लस मतलब देखिए क्या है, पिता, तो K जो है वो पिता हो गए किसके, J के। और आगे बढ़ते हैं, J-H, तो माइनस मतलब क्या है, बहन, तो J बहन हो गई किसकी, H की। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, J जो है वह D की पुत्री होना चाहिए। तो आ रही है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ रही है। J जो है यहाँ पर पुत्री है किसकी, D की। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड। तो बस आपको थोड़ा सा दोस्तों कोडिंग को यहाँ पर ऐसे डिकोड कर लेना है एग्जाम में भी। और जैसी ट्रिक हमने अभी लगाई थी, जैसे पहले ऑप्शन में हमने देखा, जैसे ही J देखा और उसके बाद में क्या देखा, डिवाइड, तो हमने चेक किया कि डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो हमें तो यहाँ पर J का जेंडर फीमेल चाहिए था, यहाँ पर मेल आया, तो हमने पहले ऑप्शन को स्किप कर दिया। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे दोस्तों, वहां तक आपको यह क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाते बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, V L की माता है, V इज मदर ऑफ L। यहां पर हमें V का जेंडर क्या चाहिए, फीमेल, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हमारी ट्रिक से
जल्दी से सब सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन कैसे चेक करना है समझिएगा। यहाँ पर V का जेंडर हमें चाहिए फीमेल, क्योंकि V माता होना चाहिए किसकी, L की। अब देखते हैं ऑप्शन में। देखिए पहले ऑप्शन में V के बाद देखो क्या लगा हुआ है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, मतलब ये मेल हो गया, गलत हो गया। दूसरे को चेक करो, देखो V के बाद क्या लगा हुआ है, प्लस। प्लस मतलब क्या है, पिता, मतलब V यहाँ पर भी क्या हो गया, मेल, हमको क्या चाहिए, फीमेल, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन F इंटू V, और V के बाद देखिए क्या लगा है, प्लस। प्लस का मतलब अगेन क्या हो गया, पिता, तो V का जेंडर यहाँ से भी क्या हो गया, मेल। इसे भी चेक नहीं करेंगे तो हमारा आंसर देखो बिना चेक करे क्या आ गया, फोर्थ। ऐसा जल्दी से आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप जितनी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको जल्दी इजी होता जाएगा। चलिए आइए दोस्तों इसको चेक भी कर लेते हैं, चौथे ऑप्शन को। V इंटू एफ, इंटू मतलब क्या है, देखिए पत्नी, तो V जो है वह पत्नी है किसकी, F की, तो F क्या हो जाएंगे, पति। यहाँ पर इनको बना देते हैं मैरिड कपल बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, F प्लस J, प्लस मतलब देखिए क्या है, पिता, मतलब F पिता हो गए किसके, J के, और J माइनस L, माइनस मतलब क्या है, बहन, तो J L की कौन हो गई, बहन। हमें क्या चेक करना था, V L की माता है, तो देखिए यहाँ पर V जो है वह L की कौन हो गई, माता। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ में। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस कोडिंग का। M डिवाइडेड बाय L प्लस T इंटू R हो तो T का M से क्या संबंध। आइए ट्री बनाते हैं। M डिवाइडेड बाय L, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो यहाँ पर M जो है वह भाई है किसका, L का। आगे बढ़ते हैं, L प्लस T, प्लस मतलब देखिए क्या है, पिता, मतलब L जो है वह पिता हो गए किसके, T के। आगे बढ़ते हैं, क्या है, T इंटू R, देखिए इंटू मतलब क्या है, पत्नी, तो T जो है वह पत्नी है किसकी, R की, तो R क्या हो जाएगा, मेल, और इन्हें रख देते हैं किसे, डैश डैश बॉक्स में, मतलब मैरिड कपल वाले बॉक्स में। यहाँ पर ट्री बन गई। क्या पूछा है हमसे, T का M से क्या संबंध, मतलब T जो है वह M की कौन लगेगी। तो यहाँ पर देखिए T जो है, T के पिता कौन हो गए, L, और पिता के ये कौन है, भाई, मतलब ये कौन हो गए, चाचा या फिर ताऊ, तो चाचा या ताऊ की T कौन लगेगी, भतीजी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है सभी को, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें नेक्स्ट कोडिंग दिया है, A प्लस बी का मतलब है A B की बहन है, A डिवाइडेड बाय B का मतलब है A B की पुत्री है, A माइनस B का मतलब दिया है A B का पति है, और A इंटू B का मतलब है A B का पिता है। अब इसे हम यहाँ पर हमारे वही शॉर्टकट तरीके से लिख लेते हैं, वो इस प्रकार, प्लस मतलब बहन, डिवाइड मतलब पुत्री, माइनस मतलब पति, और इंटू मतलब पिता। और सभी में यहाँ पर भी सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एन जो है वह के की माता है, तो यहाँ पर हमें एन का जेंडर फिक्स होना जरूरी है कि एन जो है वह माता किसकी होना चाहिए, के की। अब के एक मेल हो तो भी चलेगा, के एक फीमेल हो तो भी चलेगा, परंतु एन क्या होना चाहिए, माता, मतलब फीमेल। अब देखिए पहला ऑप्शन यदि चेक करें, एन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब एन के बाद में क्या है, देखिए इंटू, इंटू का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए पिता, और सिंबल के पहले वाले पिता है, मतलब यहाँ पर एन क्या हो रहा है, मेल, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। दूसरे को चेक करते हैं इसी प्रकार से, देखिए एन के बाद में क्या लिखा हुआ है, माइनस, माइनस मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पति, तो पति मतलब यहाँ पर एन का जेंडर क्या हो गया, मेल, तो ये भी गलत। आइए तीसरे को चेक करते हैं, एच इंटू के, इंटू मतलब क्या है, पिता, तो एच जो है वह पिता हो गए किसके, के। आगे बढ़ते हैं, के डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री, अब डिवाइड मतलब पुत्री है, और सिंबल के पहले वाली, मतलब सिंबल के पहले यहाँ पर कौन है, के, तो के पुत्री है किसकी, एन की। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हमने इक्वेशन चेक करी तो h इंटू के मतलब h पिता थे किसके, के, और यहाँ पर हमने जब इक्वेशन चेक करी आगे तो k डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या निकल रहा है कि k जो है वह पुत्री है n की। तो कहने का मतलब k जो है वह पुत्री h की भी है और n की भी है, और यदि h पिता है तो n कौन होगी, माता, और ये दोनों कौन होंगे, आपस में मैरिड कपल, और k जो है वह उन दोनों की पुत्री है। तो यहाँ पर n जो है वह k की माता है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में। ठीक है दोस्तों, यह एक डिफरेंट केस था जहां पर हमें n का जेंडर हमें फीमेल चाहिए था और n के बाद में कोई भी सिंबल नहीं, फिर भी यहाँ पर सिंबल के जरिए हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन को ध्यान से चेक करना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है f डिवाइडेड बाय r इंटू एच माइनस एल हो तो h का f से क्या संबंध। आइए सबसे पहले बनाते हैं ट्री। आइए दोस्तों ट्री देखिए, f डिवाइडेड बाय r मतलब f जो है वह पुत्री है किसकी, r की, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री। तो f पुत्री हो गई किसकी, r की। आगे देखते हैं r इंटू एच, इंटू का मतलब देखिए दोस्तों क्या है, पिता। तो r पिता हो गए किसके, h के। यहाँ पर सेम जनरेशन में बन जाएगा f के साथ में h। आगे देखते हैं क्या है, h माइनस एल, माइनस मतलब क्या है, पति। तो h जो है वह पति है किसके, l के। तो l हो जाएगी फीमेल, इन दोनों पे लग जाएगा मैरिड कपल बॉक्स। यहाँ पर ट्री हो गई कंप्लीट। क्या पूछा है, h का f से क्या संबंध। तो h जो है वह f का कौन लगेगा, तो भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है g इंटू टी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय m हो तो m का g से क्या संबंध। आइए यहाँ पर पहले बनाते हैं ट्री। g इंटू टी, देखिए इंटू मतलब क्या है, पिता। तो g जो है वह पिता हो गए किसके, t के। आगे देखते हैं t प्लस क्यू, देखिए प्लस मतलब क्या है, बहन। तो t बहन हो गई किसकी, q की। अब आगे q का जेंडर फिक्स नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, q डिवाइडेड बाय m। अब डिवाइड मतलब क्या है दोस्तों, पुत्री। तो q जो है वह पुत्री है किसकी, m की। तो m बन जाएंगी ऊपर। अब यहाँ पर देखिए g जो है वह पिता है किसके, t के। तो g जो है वह पिता होंगे किसके, q के भी, क्योंकि t और q आपस में कौन हो गई, बहन बहन। तो m जो है वह कौन हो जाएंगे, इन दोनों की माता। तो ये हो गया मैरिड कपल बॉक्स, हमारा हो गया ट्री कंप्लीट। क्या पूछा है हमसे, m का g से क्या संबंध। तो m जो है वह g की कौन लगेंगी, पत्नी। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, एक बार देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए g जो है वो पिता है किसके, t के। तो g पिताजी होंगे किसके, q के, क्योंकि ये दोनों कौन है आपस में, बहने, सिस्टर्स। और आखिरी में क्या बोला यहाँ पर देखिए, q डिवाइडेड बाय m। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि पुत्री। तो q पुत्री है किसकी, m की। अब q ऑलरेडी पुत्री है किसकी, g की, और g उसके पिता है। तो m क्या होंगी, माता। इसलिए m जो है वह g की कौन लगेंगी, पत्नी। ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पर भी पत्नी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4। समझ में आया। आइए इस कोडिंग का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर f माइनस आर प्लस एच डिवाइडेड बाई टी हो तो f का t से क्या संबंध। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं ट्री। f माइनस आर, देखिए माइनस मतलब क्या है, पति। मतलब f जो है वह पति है किसके, r के। तो r हो गई पत्नी। यहाँ पर बना देते हैं मैरिड कपल बॉक्स। आगे बढ़ते हैं r प्लस एच, प्लस मतलब देखिए क्या है, बहन। तो r बहन हो गई किसकी, h की। आगे बढ़ते हैं h डिवाइडेड बाई t, डिवाइड मतलब क्या है, देखिए पुत्री। तो h जो है वह पुत्री है किसकी, t की। तो यहाँ पर आ गए t। अब t के बाद में देखिए कोई सिंबल है क्या इक्वेशन में, नहीं। यदि नहीं है तो t का जेंडर फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए h की t जो है यह या तो पिता हो सकते हैं या फिर माता हो सकती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, f का t से क्या संबंध, मतलब f जो है वह t के क्या लगेंगे। तो देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गए, मतलब f पति है, r पत्नी है, पत्नी की बहन साली हो गई, परंतु f t का क्या लगेगा, दामाद। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहां तक थे दोस्तों सेकंड कोडिंग के हमारे क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स एक लास्ट कोडिंग और देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू की माता है, और P डिवाइडेड बाय क्यू का मतलब लिखा है P जो है वह क्यू का पिता है। आइए इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। इंटू मतलब हो गया भाई, माइनस मतलब हो गया बहन, प्लस मतलब हो गया माता, और डिवाइड मतलब हो गया पिता। और यहाँ पर भी सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्या बोला है, m r की पुत्री है। तो m जो है वह r की पुत्री है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर जेंडर किसका फिक्स होना जरूरी है, m का, क्योंकि r यदि माता हो तो भी m पुत्री, और r यदि पिता हो तो भी m क्या होना चाहिए, पुत्री। तो चलिए आइए चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सभी इक्वेशन को।
यहाँ पर m का जेंडर फिक्स चाहिए, हमारी कोडिंग बोलती है सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए m दोनों में, मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में लास्ट में लिखा है, तो हम इन्हें पहले चेक नहीं करेंगे, मतलब इन्हें चेक नहीं करना है आपको। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं और चौथा चेक करते हैं। m माइनस जे, देखिए माइनस मतलब क्या है, बहन, तो m बहन हो गई किसकी, j की। आगे बढ़ते हैं, j इंटू आर, देखिए इंटू का मतलब क्या है, भाई, तो j भाई हो गया किसका, r का। आगे बढ़ते हैं, r प्लस t, प्लस मतलब क्या है, माता, तो r माता हो गई किसकी, t की। पर यहाँ पर देखिए m पुत्री r की आ रही है क्या, नहीं, यहाँ तो m बहन हो गई r की, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, मतलब चौथा ही बिल्कुल सही है। आइए उसे भी चेक करते हैं। r प्लस m, देखिए प्लस का मतलब क्या है, माता, तो r माता हो गई किसकी, m की। और m माइनस टी, माइनस मतलब क्या है, बहन, तो m बहन है किसकी, t की। तो यहाँ पर देखिए m जो है वह पुत्री आ रही है किसकी, r की। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ में। क्लियर है। चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बस। K W का मामा है, तो K इज मैटरनल अंकल ऑफ W। यहाँ पर हमें K का जेंडर फिक्स चाहिए, K जो है वह W के मामा होना चाहिए, मतलब K क्या होना चाहिए, मेल। अब देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, यदि तो K माइनस जे, माइनस मतलब क्या है, देखिए बहन, और सिंबल के पहले वाली बहन है, मतलब यहाँ पर K क्या हो जाएगी, फीमेल, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, K इंटू जे, देखिए इंटू का मतलब क्या है, भाई, तो K भाई हो गया किसका, J का। और J डिवाइडेड बाई W, डिवाइड मतलब क्या है, पिता, J पिता किसके हो गए, W के। क्या यहाँ पर K मामा आ रहा है W का, नहीं, यहाँ पर K क्या हो गया, W का चाचा या फिर ताऊ, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, गलत। तीसरा वाला चेक करते हैं, K इंटू जे, तो देखिए इंटू का मतलब क्या है, भाई, तो K भाई हो गया किसका, J का। आगे बढ़ते हैं, J प्लस W, प्लस मतलब देखिए क्या है, माता, सिंबल के पहले वाली, मतलब J माता हो गई किसकी, W की। अब यहाँ पर चेक करिए क्या K W का मामा है, तो जी हाँ बिल्कुल है। कैसे, W की माता कौन हो गई, J, और माता के भाई, यहाँ पर J का भाई कौन है, K, तो माता के भाई कौन हो गए, मामा, तो K मामा है किसके, W के। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई ट्रिक्स और नए क्वेश्चनों के साथ में। यदि दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक और मेथड यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।